के समस्त परिवार की। भगवान ने कहा कि जानकी को हमने सर्वदा के लिए त्याग दिया, अब वो हमारी शरण नहीं आ सकती है। इसके लिए जो सजा देने के लिए तैयार है गुरुदेव, हम सजा पाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जानकी अब अयोध्या नहीं आ सकती है। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा तो दूसरी उपाय भी है। दूसरी उपाय क्या? कहा दूसरा विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि नहीं, अयोध्यावासी कलंकित करके अयोध्या से जानकी को निष्कासित कर दिया है, लेकिन राम के स्वर्ण सिंहासन, राम के हृदय सिंहासन पर आज भी जानकी विराजमान है। और एक जानकी को हृदय सिंहासन पर मैं बिठाया हुआ हूं, और दूसरी जानकी मेरे हृदय सिंहासन पर नहीं बैठ सकती है। कोई और उपाय नहीं है गुरुदेव। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा तीसरी उपाय भी है। तीसरी उपाय क्या? कहा सोने की जानकी बनाओ, सोने की प्रतिमा बनाओ, और उसके साथ गठबंधन करने के बाद यज्ञ का कार्य तू कर सकता है। कहा बस बस गुरु जी, यही रहने दीजिए, यही रहने दीजिए। सारे अयोध्या में ढिढोरा पिटवा दिया गया। राम अश्वमेध यज्ञ। वन में मां जानकी को भी मालूम हो गया। मां जानकी रोती हुई वाल्मीकि बाबा के पास जाती है। कहा बाबा क्या हुआ? कहा स्वामी अयोध्या में यज्ञ कर रहे हैं। कहा तो इसमें क्या हर्ज है? कहा बिना पत्नी का यज्ञ कैसे करते होंगे? बाबा वाल्मीकि ने कहा कि जानकी, अगर राम के बगल में हमने एक रामायण लिखी है और प्रभु से हमने पढ़ाया था, तो उन्होंने कहा कि आपकी रामायण अभी पूरी नहीं हुई है। तो हमने कहा कि जन्म से लेकर राज तिलक तक लिख दिया है, अब हमारी रामायण पूरी नहीं हुई है। अब मैं जान गया हूं कि ठीक हमारी रामायण पूरी नहीं हुई है, तो इस कारण से हमने तुम्हें अपने आश्रम में रखा। लेकिन राम के बगल में अगर कोई दूसरी जानकी अगर बैठी रहेगी तो हमारी रामायण की क्या होगी? मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा। वाल्मीकि बाबा ने कहा ले गुरुजी, गुरुजी, अरे चल बेटा चल। कहा गुरुदेव? कहा चलना, अयोध्या में यज्ञ हो रहा है। तुम दोनों भाई एक तारा ले लो और चलो मेरे साथ। कुछ ने कहा गुरुदेव और धनुष और बाण साथ में नहीं लेते। अरे धनुष बाण क्या करेगा तू वहां? कहा अगर कहीं बीच में लखन आ गया तो हम उसको मारने के लिए धनुष बाण ढूंढेंगे कहां? बाण ले लेते। वाल्मीकि बाबा ने कहा कि बेटा इस समय तुम दोनों भाई एक तारा ले लो और चलो मेरे साथ। बाबा सीमा पर चले आते हैं। वाल्मीकि बाबा ने कहा बेटा हम यज्ञशाला तक नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा हम वृद्ध हो गए हैं, हम अधिक भीड़ में नहीं जा सकते हैं। तुम दोनों बालक हो, यज्ञशाला तक जाओ और देख कर आओ बेटा वहां क्या क्या हो रहा है। दोनों 7 साल का बालक बगल में एक तारा लिए हुए 40,000 के भीड़ को चीरते हुए एक चबूतरा पर चढ़ जाता है। 40 लाख की भीड़ है। उस बालक को देखने के लिए सब
डुबकी लगा दिए। अयोध्यावासी कहते बालक, बगल में एक तारा है। हाँ है तो कुछ गाता भी है क्या? का गाता हूं ना, यहां नहीं गाएगा। कहा यहां कैसे गाऊंगा? क्यों? कहा मैं मां जानकी का गाना गाता हूं और तुम्हें मां जानकी का गाना पसंद नहीं है। अयोध्यावासी कहते हैं कि नहीं बालक, मां जानकी का ही गाना सुना दे और मेरे सर पर जो पाप है उसे कुछ तो कम जाने दीजिए। कम जाने तो दो, मां जानकी का ही गाना गा दे बालक। पुरुष कहते भैया मां जानकी के लिए तो अयोध्यावासी मर रहे हैं। लव कुश ने गाना प्रारंभ कर दिया कि गाना मैं जरूर गाऊंगा और कहने लगे अयोध्या की मां जरा याद रो ले, अवध के पिता जरा तू पल के भिगो, और मैं तो सिया की कहानी सुना दूंगा। बजाइए भरपूर। अयोध्या की मां जरा याद में अवध के पिता अरे पल के भिगो, सिया की कहानी सुनानी। और ये कैरा कुमारी की तरफ से स्वर्गीय माता जी की पोती है, उनके तरफ से भी आखिरी विदाई इन बच्ची की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया है। चिरंजीवी बनी रहे, गुरु आयु है। अयोध्या के जग के पिता अरे पल के भिगो, लाख की भीड़ है। उस समय भगवान सोने की मां जानकी सोने की प्रतिमा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, बूंद बूंद आंख से आंसू बहा रहे हैं। जानकी जानकी तू सोचती होगी कि राम अयोध्या में मग्न होगा। अरे जानकी हम तो तुम्हारे बगैर घुट घुट के मर रहे हैं। जानकी कहां होगी जानकी तू? जिस समय हमारा बच्चा तुमसे पूछता होगा कि मेरे पिता का नाम क्या है,
तो जानकी तू क्या क्या कहती होगी, क्या कहकर अपने बच्चे को सांत्वना देती होगी। इतना रोए भगवान, अपने पिताम्बर को भिंगा दिए हैं, भिगो दिए हैं। उसी समय लखन लाला गए, भैया हाँ यज्ञ मेला में 2 बालक आया है, मां जानकी का ही भक्त है। मृत लोक से देवलोक तक ऐसा बालक देखने को कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। 40 लाख की भीड़ है, उसी को देखने में टकटकी लगा दिया है और मां जानकी का ही गाना गाता है, मां जानकी का ही भक्त है। बुला लाओ क्या? तो बुला ला। लखन लाल लव कुछ के पास पहुंच गए, कहा बेटा बालक क्या है, यज्ञशाला तक चलेंगे क्या? कहा वहां तक तो जाने के लिए ही मैं आया हूं। कहा तो मेरे साथ नहीं चलोगे? कहा क्यों नहीं? आगे आगे लखनलाल, उसके पीछे लाल, उसके पीछे कुश। अगर कुश ये जान जाते कि ले जाने वाला ही लखन है तो गाना बजाना क्या होता, वहां तो दूसरे प्रोग्राम शुरू हो जाते। मां जानकी की विशाल प्रतिमा को देखकर कुश ने कहा भैया वो देखो मेरी मां वन देवी के रूप में मां जानकी खड़ी है। दोनों बालक बाहें फैलाकर दौड़ा है कि मां का चरण में स्पर्श करूंगा, और जैसे मां जानकी के चरण को स्पर्श करता है दोनों के आंखें भर आती है। भैया ये तो सोने की मां जानकी है, सोने की प्रतिमा है। भगवान ने कहा बालक बालक अभी अभी यज्ञशाला में आए हो क्या? हाँ तो कहा राम ये वही देवी है ना, जनक नंदनी सिया सुहागिन जिसे भागने तुम्हारा राम में बनी कुमार यह गई बनवास तुम्हारा। अयोध्या की जरा याद लो अवध के पिता हर पल के ये वही देवी है ना जिस देवी के लिए राम ने रावण का गढ़ जीता। फेंक दी गई मझधार में एक दिन यही सती पूर्णिमा।
किनारे पर हर डूब रही थी सीता, और खड़े थे राम किनारे पर और डूब रही थी सीता। अयोध्या की अयोध्या वासियों, हम एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये वही अयोध्या है ना जहां कभी हरिश्चंद्र भी राजा हुए थे? और हरिश्चंद्र के नगरी में देखो कैसा समय आया। केवल पक्ष को नहीं ठुकराया, अरे उसने तो अपने फूल से कोमल बच्चे को भी भुलाया। अरे उसने तो अपने फूल से कोमल बच्चे को भी भुलाया। अयोध्या की मां जरा याद अवध के पिता और पल के भिगोले हम कहानी। क्या यही राम दरबार कहाँ है सीते बदही? कुछ ने कहा चलो भैया ऐसे राज में रहना ठीक नहीं है। दोनों बालक चलने लगे, भगवान ने आगे से आकर रास्ता रोक दिया। बालक बालक क्या है? कहा बालक अभी अभी जो तुमने गाना गाया है एक बार सुना दे फिर से हमें। कुछ ने कहा कि ए राम हम तुम्हारी अर्जा प्रजा नहीं कि राजा कहे तो प्रजा सुने, प्रजा जो कहे राजा सुने। हम गाने बजाने वाले आदमी हैं, आत्ममौजी होता है, मस्ती है तो गाना है, मस्ती खत्म गाना खत्म। चलो भैया ऐसे राजा से बात करना भी गुनाह है। सीमा पर वाल्मीकि बाबा खड़े हैं। दोनों बालक कहा बाबा जल्दी यहां से चलिए। कहा क्यों? कहा बाबा यहां का हवा भी दूषित है। अरे क्या हुआ? कहा पागल राजा है क्या? पागल राजा है क्या? सोने की जानकी सोने की प्रतिमा बनाकर राम उसके साथ गठबंधन करके यज्ञ कर रहा है, ये पागल नहीं तो क्या है? वाल्मीकि बाबा की आंखें भर आती है, आंसू के धार बह चलते हैं। कहा धन्य राम, धन्य हो राम,
तूने मेरी लाज रख लिया राम। और इधर माँ जानकी वन में रो रही है और कह रही है, अरे दिल देता है, अरे रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ये अजय कुमार यादव जी की तरफ से जो मां साकेत निवासी हो चुके हैं, ये अपने चाची जी के चरणों में श्रद्धा दान किए हैं। श्रद्धांजलि के स्मरण करते हुए जिस भाव से देह परमात्मा के सारे भाव को पूर्ण करें। करती है और बन बन भाकुर को तेरी सजनिया, अरे आ गई
जानकी इधर रो रही है। वाल्मीकि महाराज ने कहा जानकी ही चांद, और ये चांद कुमार जी हैं और स्वर्गीय माता जी के लिए के नाती है। श्रद्धादान आया है अपनी नानी की याद में। अंतिम श्रद्धांजलि है, जिस भाव से दिए हैं सारे परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। बोलिए दान देने वाले भैया की, आपके माता पिता की। माँ जानकी इधर रो रही है। वाल्मीकि बाबा ने कहा जानकी, कहा बाबा। वाल्मीकि बाबा ने कहा बेटी रोने की कोई बात नहीं है। अरे आज अयोध्यावासी तुम्हारे स्वरूप को हृदय में बसाकर आज तुम्हारे घर घर में पूजा हो रही है। जानती हो क्यों? श्री राम जी सोने की जानकी बनाकर, सोने की प्रतिमा तुम्हारी बनाकर उसके साथ गठबंधन करके यज्ञ कर रहे हैं। मां जानकी ने आंख बंद कर ली, तूने लाज रख लिया प्रभु हमारी।